अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम के रूप में जाना जाता है और इस गांव की प्रसिद्धि ज़्यादा नहीं हो सकी, किंतु अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और इसी की वजह से लोग यहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं। स्थल है ये नंदीग्राम और इसी नंदीग्राम में हम आपको भरत जी ने किस जगह तपस्या की थी और कहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे। यह है नंदीग्राम का भरत गुफा मंदिर, ये जिसका मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के रूप में, और इसके बाद ये अंदर मंदिर है, भरत गुफा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराने अंदर ले चल रहे हैं। ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नज़र नहीं आ रही है, कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। इस मंदिर के दरवाजे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर जी। और तेंदुर ये यहाँ पर जनेऊ, कपूर और हनुमान जी क्यों ऐसा क्यों होता है यहाँ पर मंदिर में नारियल क्यों नहीं चढ़ती? भैया नारियल वो उनके मंदिर बजरंगबली के मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता है। जी 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 सर। और यहाँ ये इस तरह के प्रसाद श्रद्धालुओं को चढ़ाने के लिए प्रदान मिलता है। थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताया, कितनी जानकारी? हनुमान भरत जी के मिलन मंदिर है। जी जी। जब भगवान को हनुमान जी सजीवन बूटी लेके जा रहे थे, लक्ष्मण जी यहीं से तपस्या कर रहे थे। जी जी। भरत जी जी तपस्या कर रहे थे। उनको गुप्तचरों ने बताया कि अयोध्या पे कोई आक्रमण करने आ रहा है। जी जी जी। तो यहीं से बाढ़ मारे तो हनुमान जी घायल हो गए। जी जी जी। तो वहाँ पे लाए गए थे, यहाँ पे मिलाप किए थे, फिर यहाँ पे फिर रवाना हो गए थे। रवाना हो। जी जी। यही मंदिर है, वो यही स्थल है, वहाँ पर धीरे धीरे मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। जी जी। नाम बताएं अपना? धर्मेंद्र उपास। धन्यवाद। मंदिर के अंदर का दृश्य है जहाँ मूर्ति के रूप में स्थापित है और ये देखें मंदिर के अंदर का दृश्य है और ये यहाँ चौपाइयों के माध्यम से इस कांड का बखान किया गया है। ये देखें चौपाइयाँ लिखकर इस भरत मिलाप, हनुमान भरत मिलाप के कांड का बखान किया गया है। ये भरत और हनुमान जी के फोटो खींची ना वो। प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष बाद वनवास अपना पूर्ण कर जी अयोध्या के लिए वापस आ रहे थे। जी जी जी। प्रयागराज में संगम तट जी के पास बैठकर तपस्या कर रहे थे। जी जी। मतलब तपस्या नहीं, संध्या बंदन कर रहे थे। जी जी। तो उन्हें याद आया कि जो हमारे भ्राता श्री मतलब भरत जी हैं, एक उनसे वचन लिए थे, मतलब प्रण लिए थे। जी। तो जब याद आया तो वहीं से उन्होंने भेज दिया। जी। प्रण ये लिए थे कि प्रभु आप कुछ क्षण मतलब 14 वर्ष बाद वनवास आपका पूर्ण हो जाएगा तो आप कुछ क्षण मतलब 1 मिनट भी आप लेट करेंगे जी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। जी जी जी। ये बात उन्हें याद है तो वहीं से प्रयागराज से ही हनुमान जी को भेज देते हैं। जी जी। दूध बनकर। जी। तो यहाँ पर दूध बनकर आते हैं हनुमान जी और ब्राह्मण के वेश में आते हैं। जी जी। और भरत जी से संदेशा बताते हैं कि राम जी वापस अयोध्या आ रहे हैं। जी जी। तो भरत जी भावुक होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। जी जी जी। तो ये मंदिर जो है उसी प्रसंग पर है। उसी स्थल का है। यहाँ पे दोनों भरत और हनुमान जी ने यहाँ पर मुलाकात की थी और उन्हें यह शुभ समाचार मिला था कि अयोध्या भगवान राम वापस आ रहे हैं और फिर अयोध्या की तैयारियाँ शुरू हुई थी। जी जी जी। नाम बताएं महाराज जी अपना? सर्वेश त्रिपाठी। धन्यवाद। पुजारी जी की जानकारी आ रही है कि हनुमान जी यहाँ पर बाण लगने के बाद आए और ऐसी कोई जानकारी इसमें क्या कैसा है? ये जगह यहाँ से पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर दूर एक पिशाची मोचन हनुमान जी मंदिर है। जी। वहाँ पर अभी मतलब उतना वो नहीं हुआ विकसित है, नहीं हुआ है। जी जी। लेकिन वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर बहुत खास ही आदमी जाते हैं जो जानते हैं। जी जी जी। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर मतलब आ रहे थे तो जी। भरत जी देखे तो सोचे कि हमारे प्रिय सुंदर मतलब अयोध्या पर कोई आक्रमण करने जा रहा है, कोई राक्षस जा रहा है। जी जी जी। तो वो अपने बाण से उन्हें मारकर मतलब गिरा दिया। तो वो हनुमान जी वहाँ पर राम राम करते हुए नीचे आए। जी। तो वे सोचे कि ये तो हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहे हैं। जी जी जी। तो उन्हें फिर से वहीं से मतलब
फिर उनसे भेंट किया और फिर उसके बाद उनको वापस भिजवाया। जी धन्यवाद महाराज। इस कक्ष में 14 वर्षों से संगीत में श्री राम का संकीर्तन चल रहा है और यही कक्ष है जहाँ पर लगातार 14 वर्षों से सीताराम जी का संकीर्तन अनवरत चलता है। और ये है, ये देखिए पादुका दर्शन के जस्ट बगल से बाजू से यह कक्ष स्थापित है। ये आपको दिखा रहे हैं, ये स्थल है नंदीग्राम का, बहुत ही पुराना स्थल बताया जा रहा है। ये यहाँ पर बंदरों का भी निवास देखने को मिलता है। ये देखें, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं ये बंदर, किंतु यहाँ लगातार उपस्थित रहते हैं बताया जाता है। ये पादुका दर्शन, यहाँ पर ये पादुका दर्शन के रूप में मंदिर स्थापित है। ये शिव जी का मंदिर स्थापित है ठीक बाजू में। हनुमान जी महाराज जी के मंदिर स्थापित है। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। डिस्प्ले दीजिए हमको। ये चरण पादुका भरत जी के इस नंदीग्राम में स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान राम के चरण पादुका है। ये गुफा है जहाँ पर ये राम जी की चरण पादुका स्थापित है। काफ़ी छोटी गुफा है। लोग इसमें अंदर जाकर भगवान राम के इस चरण पादुका को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं और यहाँ चौपाई के माध्यम से इस चरण पादुका के बारे में जानकारी बताई जा रही है। जब राम को वनवास हो गया था तो भरत जी ननिहाल में थे जी। वहाँ से आकर वो चले गए भगवान को मनाने चित्रकूट जी। तो भगवान नहीं माने, कहीं आपको वनवास, हमको वनवास हुआ है, आपको राज मिला है, आप राज कीजिए। तो भरत जी ने कहा मुझे कौन राजा बनाया, इसको बताए। भगवान जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा आप 14 साल देख लीजिए और इसके बाद मैं आऊँगा संभालूंगा। तो भरत जी ने कहा आप राज करने के लिए कुछ तो दीजिए। तो भरत जी ने, भगवान ने अपना चरण पादुका दे दिया। भरत जी वहीं लाकर यही नंदीग्राम में रखकर यहीं से, यही स्थान था जहाँ पर, यही स्थान ओरिजिनल है त्रेता युग का। यहाँ पर नंदीग्राम में इन्होंने भगवत जी ने चरण पादुका रखकर यहीं से अयोध्या का शासन भी किया और भगवान की तपस्या करते थे। यही एक गुफा दक्षिणी मुखी है। और ये जो कीर्तन चल रही है, संकीर्तन, कीर्तन 14 साल चलता रहेगा लगातार रात दिन। ये कब पूरा होगा? ये पूरा हो जाएगा, होगा 32-33 में। 32-33 में पूरा 5 साल पूरा हो गया है, 6वां चल रहा है। जी 8 साल अभी और चलेगा। इसी तरह अनवरत चलता है, रात दिन चलता रहेगा, रात दिन लगातार लोग। जी आप लोग यहाँ पूजन करते हैं। हाँ, और इसके बाद जब भगवान राम 14 साल के बीतने के में एक दिन बाकी रह गया, तब वो हनुमान जी खड़े हैं ब्राह्मण के रूप में आए थे। तब और दूसरे दिन फिर भगवान राम आए, भरत जी को साथ लेकर गए। एक रात यहाँ रुके भी थे। अच्छा, यहाँ तो राम जी भी रुके थे। तो भरत जी को साथ लेकर गए तो भरत जी ने उनका अयोध्या में राज तिलक कर दिया। भगवान राम राजा बन गए। जो महाराज जी ये जो कुंड बताया जा रहा था, भरत कुंड, इसके बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में वही, ये कुंड भी ओरिजिनल है त्रेता युग का। उत्तर तरफ भरत जी स्नान करते थे, दक्षिण तरफ भगवान राम वनवास से लौटने के बाद अपने पिता दशरथ को पिंडदान किया था। पिंडदान करने के लिए
यहाँ पर विष्णु भगवान आए। जी, जी। विष्णु भगवान का दाहिना पैर भरतकुंड पर पड़ा। जी, जी। बायां पैर गया बिहार में पड़ा था। जी, जी। वहाँ सीता जी ने बालू का पिंडदान किया। जी, जी। यहाँ पर भगवान राम ने अन्न का पिंडदान किया। जी जी, इसीलिए यहाँ लोग पिंडदान करते हैं। आज पूरा भारत अपने पितरों का पिंडदान जी। यही करने आता है। जी 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 वैकुंठ जाने का पहला रास्ता जी, भरतकुंड। भरतकुंड है। महाराज जी, इतना सारी इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक और खासतौर की धार्मिक परंपराएं यहाँ से जुड़ी हैं या आस्था जुड़ी है, फिर भी यहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। अब विकास अब होगा। जोगी बाबा आ गए थे जी जी और पैसा देकर गए हैं। जी जी यहाँ सागर बनेगा जी। और पर्यटक स्थल बनेंगे। जी जी अब राम आए हैं, अब सब काम होगा। जी जी, धन्यवाद महाराज जी। नाम बताइए अपना। इंद्रपाल सिंह पुजारी। पुजारी। धन्यवाद महाराज। भरत गुफा। जी जी, धन्यवाद। हम ये पहुँचे हैं योगी राज जी भरत जी का प्राचीन मंदिर। ये काफ़ी सुसज्जित है ये मंदिर। यहाँ पर दक्षिण मुखी योगी राज भरत जी का प्राचीन तपस्वी स्थल भरत गुफा भी बताई जा रही है, जिसका ये दरवाज़ा है और ये है इस तरह का ये स्थल है। कुछ दुकानें भी लगी हैं। ये विक्रमादित्य द्वारा स्थापित प्राचीन श्री भरत गुफा तपो स्थली के नाम से स्थापित है। राम भरत जी का प्राचीन मिलाप मंदिर कहते हैं। यहाँ पर भरत और राम जी की मूर्ति है, जो राम और भरत जी के मिलन की मूर्ति नजर आ रही है।